अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मे अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग MGT542 का ऑब्जेक्टिव टाइप बात करेंगे, यानी कि मैं आपके सामने एक ऐसी फाइल लेके आई हूँ जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस है, यानी लेटेस्ट MCQs हैं। आपके जितने भी आपके पेपर्स में आए हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपके पास सबसे पहले जो MCQs आ रहा है दैट इज़ मिस्टर अजमल। अब मिस्टर अजमल जो हैं वो मिस्टर अजमल इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन एम्प्लॉय ऑफ XYZ कंपनी। बताया जा रहा है कि जो मिस्टर अजमल हैं वो एक बहुत ऑर्गेनाइज सेल्फ डिसिप्लिन इंसान है और वो XYZ कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी हैं काफ़ी अरसे से। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो बिग 5 मॉडल है पर्सनैलिटी का, उसमें से कौन सी डायमेंशन में ये चीज़ आती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट MCQs है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट बी फंक्शनल आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस जब हो रहा होता है तो आपके हार्मोन्स क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं। तो आपसे कहा गया कि क्या चीज़ नहीं रिलीज़ करते, तो वो आपके पास आता है रिलीव टेंशन। जब आप किसी तनाज़े में हैं तो आप कभी भी आप अपनी टेंशन को ख़त्म नहीं कर सकते, आप मज़ीद उसे बढ़ाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है रिलीव टेंशन। नेक्स्ट है जी, हु डेवलप अ 3 स्टेप मॉडल फॉर चेंज दैट इंक्लूड अनफ्रीजिंग मूवमेंट एंड रीफ्रीजिंग। तो ये इनका नाम था जी कर्ट लेमन। नेक्स्ट MCQs है कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग द यूज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, व्हाट डू यू थिंक विल बी द एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो आपके नज़दीक ग्रुप डिसीजन मेकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आप लिखोगे कि ये जो होता है ना, देयर विल बी इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन, यानी कि जब एक कंपनी ग्रुप बनाती है किसी भी डिसीजन मेकिंग को लेकर तो उससे क्या ज़ाहिर होता है, उससे ज़ाहिर ये होता है कि आप में से मेजॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है उस डिसीजन को। तो इसका ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट MCQs था कि द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन ऑफ ज़िया एंटरप्राइजेज is characterized by a low degree of departmentalization, wide span of control, authority centralized in a single person, or little formalization. What is the organizational design of Zia Enterprise? अब आपसे कहा ये क्या कि जो ज़िया एंटरप्राइज है वो उसके जो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हो रही है ना वो लो डिग्री की हैं। उसमें वाइड स्पैन है कंट्रोल का, अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज टू अ सिंगल पर्सन है, थोड़ी सी उस पर फॉर्मलाइजेशन हो रही है। तो ये कौन सा डिज़ाइन होता है, इसे कहते हैं हम सिंपल स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सिंपल स्ट्रक्चर डिज़ाइन में वन पर्सन होता है या सिंगल पर्सन होता है जिसके पास कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल की तो उस एक सिंगल पर्सन का वाइड अथॉरिटी उसके पास होती है, वो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारा कुछ सिंपल स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट MCQs था कि डिक्रीज इन टेन्योर कैन इंक्रीज। तो इसमें हम देखते हैं कि जब टेन्योर की डिक्रीज हो रही होती है तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है, एब्सेंटिज्म। नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है कि द कैटेगरीज ऑफ काजेज और सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जब हम बात करते हैं कैटेगरीज की जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो वो क्या चीज़ हो सकती है, तो वो हमारे पास होती है ग्रुप इंटरेक्शन। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल के बैठते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं ग्रुप इंटरेक्शन। Next MCQs था कि an organization had started sending its people to training to help them develop more effective leadership style. The organization is actually in supporting which of the following? तो ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट कर रही होती है दैट इज बिहेवियर थ्योरीज। बिहेवियर थ्योरीज को वो सपोर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड। Your term is defined as the right inheritance in a managerial
पोजीशन टू गिव ऑर्डर एंड एक्सेप्ट ऑर्डर टू बी ओबेड। तो ये जो सारी चीज़ होती है, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि आपको ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर को ओबे करवा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हम कहते हैं उसे अथॉरिटी। अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारे काम हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास कि सेवरल की डायमेंशन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट हैव बीन फाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ दीज की डायमेंशन। तो करेक्ट आंसर इसके पास है जी कम्प्लेक्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू रिलेटिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी। तो इक्विटी अमंग को वर्कर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है रिलेटिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी। या यूँ समझ लें कि हमारे पास क्वेश्चन था विच इज़ नॉट, यानी कि कौन सा ऐसा नहीं है। तो इक्विटी अमंग कोवर्कर्स। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिप्राइव्ड एंड लेस पावरफुल इज नोन एज जस्टिस। जब हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ना, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी कमज़ोर इंसान के इंटरेस्ट को, तो उसे हम कहते हैं जस्टिस। नेक्स्ट एमसीक्यू जी आपके पास आता है कि CDGL वर्क crew cleans up park and other public spaces. In this crew, the dirtiest job are generally given to the newest member. अब कहा यह गया कि एक CDGL वर्कर क्रू है जो कि जिसका काम है कि वो पार्क्स को, पब्लिक स्पेसेस को साफ रखे। अब इस क्रू में होता क्या है, जो सबसे बुरा काम होता है या डर्टीस्ट जॉब होती है, वो अमूमन दी जाती है न्यूएस्ट मेंबर को। ऑन द अदर हैंड जो सीनियर मेंबर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब यूँ समझ लें कि थोड़ा काम करते हैं और ज़्यादा अपनी पे ले लेते हैं। तो ये किस नॉर्म में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग दैट पीपल एक्सपीरियंस। तो अफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू जी आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर कैटेगराइज्ड बाय एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन, अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड सेंट्रलाइजेशन। अब हम देखिए हमने सिंपल स्ट्रक्चर में बात की थी कि वाइड स्पैन है आपके पास अथॉरिटी का, बट एक इंसान जो है वो मतलब उसके पास अथॉरिटी होती है, वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है, हाई फॉर्मलाइजेशन हो रही है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क आपके पास मौजूद है और सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस काम कर रहा है, तो ये किस मॉडल के अकॉर्डिंग है? दैट इज मैकेनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बेस्ट डेफिनेशन फॉर सेंट्रलाइजेशन इज अ सिचुएशन इन विच डिसीजन मेकिंग इज। तो इसका करेक्ट आपके पास आंसर आता है कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगला एमसीक्यूज आपके पास आता है कि द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डिसेंस थ्योरी हेल्प टू प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके पास ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है कि द इंक्लाइनेशन टूवर्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज ऑफ द वर्कफोर्स। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं पसंद आती तो भी कमेंट कर दें, लाइक और डिसलाइक का बटन मस्ट प्रेस किया करें। द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी कंटेन ऑल द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट। तो बिग 5 पर्सनैलिटी के अंदर इंट्रोवर्जन कोई नहीं होता, यानी एक्सट्रोवर्जन के बारे में बात होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात होती है, एग्रीएबलनेस के बारे में बात हो रही होती है, बट इंट्रोवर्जन के बारे में बात नहीं होती। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास इंट्रोवर्जन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द हायर एब्सेंटी रेट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। तो कहा यह जाता है कि आपसे पूछे ये क्या कि बताएं जी ख़वातीन जो होती हैं वर्क प्लेस पर जो एब्सेंट होती हैं उसकी सबसे ज़्यादा वजूहात क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है ट्रेडिशनली वुमेन हैव हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फ्रॉम होम फॉर होम एंड फैमिली। कि औरतें जो होती हैं कि वो उनके पास मतलब आप उसे कह सकते हो कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। सो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा
हो जाती हैं डिस्टर्ब, तो वो एब्सेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आता है, इन पाकिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ अ रिक्रूटिंग एम्प्लॉय इज मोस्टली यूज। तो इसके करेक्ट आंसर आता है पब्लिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिलेशनशिप प्रपोज्ड इन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो जब हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो रिवार्ड, पर्सनल गोल एंड रिलेशनशिप इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद एफर्ट टू रिड्यूस कॉस्ट, स्पीड अप डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पावर एम्प्लॉय। तो ये आपके पास करेक्ट इसका आंसर आता है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रुप डिसीजन इज द पार्ट ऑफ क्लेम सिक्योर्स आपके पास था कि ग्रुप डिसीजन इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेक्निक फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है सर्वे फीडबैक। नेक्स्ट आपके पास है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड इन द डेफिनेशन ऑफ पावर। अगर हम डेफिनेशन ऑफ पावर की बात करते हैं ना, तो इम्पोटेंशिया की बात भी हम कर होते हैं, डिपेंडेंसीज की बात भी कर होते हैं, इन्फ्लुएंस रेट के बारे में बात और होता है, बट एक्चुअलाइजेशन को हम इसमें डिस्कस नहीं करते। तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे एक्चुअलाइजेशन। When all communication is channeled through one person, which of the following communication network exists? अब जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है एक ही इंसान की मदद से हो रही है, तो हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में क्या कहेंगे कि वो कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं कि व्हील। The time at which an object or event is seen is an example of what type of factor influencing the perceptual process? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है सिचुएशन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। द कैटेगरीज ऑफ कॉजेज और सोर्सेज ऑफ कंफ्लिक्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर आता है ग्रुप इंटरेक्शन। तो ये थी जी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।